Hello students, we are going to study class 7th science chapter 7 weather climate and adaptation of animals to climate part 2nd, and in our first part we will introduce about the chapter and the definition of weather, and let's be discuss about the chapter from here. Our surrounding make up the physical environment in which we live. हमारी सराउंडिंग जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट का निर्माण करती है जिसमें हम रहते हैं. ए नंबर ऑफ फैक्टर प्ले रोल इन डिटरमाइनिंग द एनवायरनमेंट. और इस एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कई सारे फैक्टर अपना अपनी रोल निभाते हैं. इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. आपने क्लास 6 में भी लिविंग और नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा. क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसमें से क्लाइमेट जो है फिजिकल फीचर ऑफ एनवायरनमेंट है. वेदर इज़ अनदर टर्म, और इसमें वेदर दूसरा टर्म है कॉमनली यूज इन दिस रिगार्ड, जिसमें इस रिगार्ड को में ही हम इसका कॉमनली वेदर का यूज़ करते हैं. वी विल स्टडी अबाउट वेदर फर्स्ट, लेकिन इसमें हम वेदर के बारे में स्टडी करेंगे. ए टिपिकल वेदर रिपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे इज सोन अलोंग साइड. एक पर्टिकुलर डे की वेदर रिपोर्ट को हम साथ साथ शो करते हैं. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल etc. और इस वेदर रिपोर्ट से हमें मिलती है सूचनाएं जैसे कि टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स में. इट ऑल्सो प्रोवाइड फोरकास्ट फॉर द वेदर फॉर द डे. और इसके अलावा ये एक दिन के वेदर की जो पूर्व सूचना है वो भी देता है. वेदर रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चल जाती है. द शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम विच रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड etc इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. और शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की और उसके समय की जो कि पर्टिकुलर कंडीशन है, जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड के टर्म में उसके रेस्पेक्ट में है, उसे हम वेदर कहते हैं और उस स्थान का वेदर कहलाती है. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर. और जो वेदर के एलिमेंट हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, ये सभी वेदर के एलिमेंट है. वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. वेदर एक कॉम्प्लेक्स, बड़ी ही जटिल फिनोमिना है, घटना है. इट कैन चेंज सडनली ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड. और ये थोड़े से ही समय के अंतराल में अचानक चेंज भी हो जाता है. द वेदर में बी सन्नी इन द मॉर्निंग. जैसे कि सुबह से वेदर सन्नी होता है, धूप होती है. इट मे गेट क्लाउडी विद इन एन आवर और टू. और ये 1 या 2 घंटे में कभी कभी बादल भी आ जाते हैं. एंड इट मे रेन हैवीली वेरी सून देयर आफ्टर. और उसके बाद जल्दी से बारिश भी होने लगती है. दिस इज़ वाई द वेदर फोरकास्ट आर नॉट ऑलवेज राइट. दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वेदर फोरकास्ट यानी वेदर की जो पूर्व सूचना है कभी भी हमेशा सही नहीं होती है. वेदर फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय वेदर बलून, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन etc. वेदर फोरकास्ट है उसमें जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं बाय द वेदर बलून के द्वारा, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के द्वारा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन के आधार पर जो वेदर फोरकास्ट के लिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है. वेदर फोरकास्टिंग इज हेल्पफुल टू पीपल इन द फॉलोइंग वेज. वेदर फोरकास्टिंग लोगों की इस प्रकार से हेल्प करता है. नंबर 1, इट अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर. यह लोगों को बैड वेदर के दौरान लोगों को तैयार करने के लिए प्रिपेयर करता है. इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज़. और ये डेली एक्टिविटीज़ की प्लानिंग के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि यदि वेदर की सूचना हमें मिल जाती है कि मौसम ख़राब होने वाला है तो लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं. नाउ वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की वह कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनती है वेदर की, उसे हम उस स्थान का वेदर कहते हैं. इन शॉर्ट, वेदर इज डिफाइंड एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम. इन शॉर्ट टर्म में हम वेदर की डेफिनेशन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी भी स्थान की एक पर्टिकुलर टाइम में होने वाली. इट इज़ अ डेली फिनोमेना दैन इट
में चेंज एवरी डे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये एक डेली फिनोमेना है वेदर का चेंज होना, और एवरी डे प्रतिदिन होता है और टाइम टू टाइम होता है। वेदर टेल्स अबाउट द टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड एंड सनसाइन। वेदर हमें बताता है एक टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड और सनसाइन के बारे में बताता है। द अमाउंट ऑफ सनसाइन अ प्लेस गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे एज एट द सीजन। सनसाइन के की जो मात्रा है, सूर्य की रोशनी है, अ प्लेस गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो उस स्थान जो जो स्थान है उस सनसाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पर समय भी चेंज हो जाता है, डे भी चेंज हो जाता है और सीजन भी। देयर आर मोर आवर्स ऑफ सनसाइन ड्यूरिंग समर देन विंटर, क्योंकि सनसाइन के लिए ज़्यादा, समर के दौरान जो सनसाइन होता है उसमें ज़्यादा आवर्स होते हैं देन की विंटर की अपेक्षा। विंटर में मतलब दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, और समर में ज़्यादा देर तक सनसाइन रहता है। द वेदर इज़ हॉट when the sun shines brightly, और जब सन ब्राइटली साइन होता है तो वेदर गर्म होता है। इट इज़ कूल व्हेन देयर इज़ नो सन, और वेदर ठंडा कब होता है, जब सन नहीं होता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई नाइट आर कूलर देन द डे, इसलिए ये इससे पता ये चलता है कि रातें ठंडी होती हैं दिन की अपेक्षा। द वेदर इन सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इज कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि इट कैन वेराई ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेराई होती रहती है, यानी बदलती रहती है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इज इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, और कभी कभी तो सुबह से वेदर ऐसा होता है कि सन्नी होता है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर, लेकिन अचानक से बादल दिखने लगते हैं। एंड नाउ हियर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, और तुरंत ही बारिश होने लगती है। और हेवी रेन में वेनिस इन द मैटर ऑफ मिनट्स, और कभी कभी भारी बारिश होने के बाद तुरंत गायब हो जाती है एक ही मिनट में। एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और तुरंत ही धूप निकल आती है। बट मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस, और आपने भी इस प्रकार के कई एक्सपीरियंस को देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से अपने जो आपने इस प्रकार का एक्सपीरियंस देखा है मौसम के अकॉर्डिंग, जो मौसम के बारे में जो एक्सपीरियंस देखा है उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और उसको लिखना है। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इट इज़ नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, इसलिए कहते हैं कि वेदर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको पहले से पूर्व सूचना देना आसान नहीं है इसके लिए। Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2010 और 9 अगस्त 2010 एट शिलोंग मेघालय। तो ये ग्राफ है जो कि डेट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को बता रहा है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. ये निश्चित क्लियर हो चुका है कि वेदर रिपोर्ट के अनुसार कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, तो आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। तो आपने अभी चैप्टर 4 में भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर को नापने के लिए स्पेशल थर्मामीटर होते हैं जिन्हें हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को लिख सकते हैं, ले सकते हैं। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon. Maximum temperature generally afternoon में लिया जाता है, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. और जो minimum temperature होता है वो early morning में लिया जाता है। Climate. It is important to understand that there is a difference between weather and climate. ये आपके समझना बहुत ज़रूरी है कि वेदर और क्लाइमेट में बहुत ही अंतर है। वेदर डिस्क्राइब्स द वेरिएशन विच अकर्स इन द एटमॉस्फेयर ऑन ए डे टू डे बेसिस, whereas climate of a particular place or region describe the long term pattern of weather at that place or region. तो वेदर जो डिस्क्राइब करता है एटमॉस्फेयर में वेरिएशन, मतलब जो एटमॉस्फेयर का वेरिएशन होना नहीं बदलना ऑन ए डे टू डे बेसिक, दिन प्रतिदिन एक ही दिन में कई प्रकार के वेरिएशन आना एटमॉस्फेयर में। जबकि क्लाइमेट जो होता है वो पर्टिकुलर प्लेस का, वो ये डिस्क्राइब करता है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न, यानी स्थायी रहना, एक लॉन्ग टर्म तक एक ही बना रहना ऑफ दैट प्लेस। इन अदर वर्ड, जैसे कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्लाइमेट मीन्स द एवरेज पैटर्न इन विच वेदर चेंज विद टाइम। कि क्लाइमेट का मतलब होता है कि वो एक एवरेज पैटर्न जिसमें कि वेदर समय के अनुसार बदलता है। दिस एवरेज इज डिटरमाइंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये एवरेज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
के दौरान डिटरमाइन किया जाता है। दिस क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ रीजन डिपेंड्स ऑन, तो जो क्लाइमेट जो रीजन है क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर, एक तो प्रेजेंस या वाटर एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस, दूसरा है अमाउंट ऑफ सनसाइन इट गेट्स, सनसाइन की अमाउंट्स जो कि ये प्राप्त करता है इस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है द एबिलिटी टू ट्रांसफर वाटर टू द एटमॉस्फेयर या एवेपरेशन, और वाटर का एटमॉस्फेयर में भाप बन के उड़ना, एवेपरेशन होना, ये भी डिपेंड करता है क्लाइमेट के लिए। और चौथा है द प्लेस वेदर इट इज़ हिली और प्लेन रीजन, और स्थान भी डिपेंड करता है कि वो जो स्थान है वो हिली है, पहाड़ी क्षेत्र है कि प्लेन रीजन है। दस द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज़ हॉट, जबकि इस प्रकार से जो डेजर्ट रीजन का क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, वाइल इट इज़ कोल्ड क्लाइमेट इन हिली एरियाज, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है। इन अदर वर्ड्स एवरेज वेदर कंडीशन एट एनी प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशन एट एनी, किसी भी स्थान की वेदर कंडीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहना ही क्लाइमेट कहलाता है। टू नो द वेदर पैटर्न और क्लाइमेट ऑफ ए place, meteorologists study the weather records of that place over a long period of time। ये वेदर पैटर्न या क्लाइमेट का किसी भी स्थान का जानने के लिए जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मौसम संबंधी सूचना देने वाले, स्टडी करने वाले मौसम का, वेदर रिकॉर्ड का, जिन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो वो उस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जो रिकॉर्ड को लिखते हैं कि कहाँ किस प्रकार का क्लाइमेट है और वेदर है। For example, the long-term average temperature for any particular month of the year is calculated in 2 steps। जैसा कि एग्जाम्पल है कि लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर ऑफ किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, साल के किसी भी महीने में, इन 2 स्टेप में कैलकुलेट किया गया है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली द मीन ऑफ द टेम्परेचर फॉर ऑल द डे ऑफ द मंथ इज कैलकुलेटेड, जैसे कि एक पूरे दिन का टेम्परेचर एक महीने का कैलकुलेट करना। एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ बराबर सम ऑफ द डेली टेम्परेचर ऑफ द मंथ अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। तो जो फॉर्मूला है इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, द कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज मंथली एवरेज टेम्परेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, जैसे कि 25 से 30 सालों के, मतलब लॉन्ग पीरियड का जो समय है उसमें से हमें मौसम को कैलकुलेट करना है। This gives the long term average temperature of the that place for the month concerned। तो इससे हमें लॉन्ग टर्म का जो टेम्परेचर है महीनों का वो हमें पता चल जाता है। लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर मंथ इक्वल सम ऑफ मंथली एवरेज ओवर एन ईयर्स, कितने सालों में है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और उसका नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड देकर, इस प्रकार से इस फॉर्मूला के द्वारा हम 25 से 30 सालों के मौसम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर इज यूज फॉर मेकिंग द क्लाइमेट चार्ट ऑफ दैट प्लेस, और ये लॉन्ग टर्म टेम्परेचर का यूज़ करके हम इस प्रकार का जो क्लाइमेट है चार्ट है उसको हम बना सकते हैं, क्लाइमेट चार्ट। The annual record of long-term average temperature and rainfall at a particular place is called climate chart। Annual record लॉन्ग टर्म ऑफ एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल का जो एनुअल रिकॉर्ड है, वार्षिक अनुमान है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, उसे हम क्लाइमेट चार्ट के द्वारा शो करते हैं, इसे हम क्लाइमेट चार्ट कहते हैं। द क्लाइमेट चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर। तो क्लाइमेट चार्ट जो होता है वो हमें एक पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट का एक स्पेसिफिक पीरियड में, साल में होने वाले जो क्लाइमेट की सूचना को, आइडिया को देता है। The climate chart are two physical cities, Srinagar and Chennai are given in the following figures। तो इन क्लाइमेट चार्ट में श्रीनगर और चेन्नई दो जगह का टेम्परेचर दिया गया है, इसको आप चार्ट में देखकर समझ सकते हैं। फ्रॉम द क्लाइमेट चार्ट गिवन अबव वी कैन सी श्रीनगर इज कोल्ड एंड वेट ड्यूरिंग विंटर। श्रीनगर ठंडा रहता है विंटर में, एंड मॉडरेट एट वेट ड्यूरिंग समर, और मॉडरेट एंड
वेट रहता है समर सीजन में। चेन्नई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, और चेन्नई जो है जो कि हॉट और ह्यूमिड रहता है। बेस्ड ऑन द मेट्रोलॉजिकल डाटा वी कैन से, मौसम विभाग के डाटा के अनुसार हम कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई। राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है हॉट एंड ड्राई होता है। सच क्लाइमेट इज कॉल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। इस क्लाइमेट को हम डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज वेट, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री का जो क्लाइमेट होता है वो वेट होता है, नम होता है। द क्लाइमेट ऑफ केरला इज वेरी हॉट एंड वेट, और क्लाइमेट जो केरला का क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट होता है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बीच में अंतर। वेदर एट ए प्लेस में चेंज सडनली, वेदर जो है सडनली चेंज हो जाता है किसी भी स्थान का। क्लाइमेट चेंज प्लेस वेरी स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होता है। सेकंड, वेदर इज एप्लीकेबल टू ए स्मॉलर एरिया मे बी सिटी और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटी। वेदर जो है केवल स्मॉलर एरिया और इस एक शहर के छोटे से हिस्से को भी शो करता है। क्लाइमेट इज एप्लीकेबल इन मच लार्जर एरिया मे बी स्टेट और रीजन, जो कि क्लाइमेट होता है वो शो करता है मच लार्जर एरिया या किसी स्टेट को या किसी क्षेत्र को शो करता है। वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ प्लेस, और वेदर डिस्क्राइब करता है इन शॉर्ट टर्म में किसी भी स्थान की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। क्लाइमेट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट रीजन, और क्लाइमेट डिस्क्राइब करता है वेदर एवरेज वेदर कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर स्टेट और रीजन की। Climate and adaptation. In class 6 you have given an idea about the adaptation which an animal developed to live in a different habitat like aquatic, terrestrial, amphibious और arboreal. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि एडेप्टेशन के बारे में भी आइडिया लिया होगा कि एडेप्टेशन वह अवस्था होती है कि जिसमें कोई भी एनिमल्स अपने आप को उस वासस्थान में रहने योग्य बनाता है, जैसे कि एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस और आर्बोरियल एनिमल होते हैं। एनिमल्स डेवलप एडेप्टेशन in purpose to climate, climate is इफेक्ट ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें एक्वाटिक एनिमल में वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने शरीर को उस हिसाब से बनाते हैं और उसमें ही अपने आप को ढाल लेते हैं। जो जैसी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग अभी अपने उस स्थान में रहने योग्य अपने आप को बनाते हैं। तो जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल देखते हैं, पोलर रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल है, जबकि पोलर रीजन कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ का। द पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है और पूरे साल ठंड रहती है वहाँ पर। विंटर सीजन में भी टेम्परेचर वहाँ पर करीब हो जाता है -400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स किस प्रकार से रहते हैं, तो ये आप डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं। जैसे पेंगुइन है, पोलर वियर है, और ये अडेप्टेशन है। पोलर वियर के अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग इनमें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो अडेप्टेड रहते हैं। अडेप्टेशन एंड पोलर वियर, इट हैज़ वाइड एंड लार्ज पॉज विच हेल्प इन टू वॉक इजीली और ऑन स्नो। तो इस जो अडेप्टेशन है इन पोलर वियर के, तो उनके जो कुछ ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से रहते हैं, जैसे इनमें लार्ज पॉज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बर्फ़ पर इनको चलना, इनका आसान रहता है। सच पॉज आल्सो हेल्प एनिमल्स टू स्विम वेल, और इस प्रकार से जो पॉज होते हैं, इनके पंजे होते हैं जो एनिमल्स को तैरने में भी मदद करते हैं। द बॉडी हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर, बॉडी में काफ़ी थिक लेयर होती है फर की। अंडर देयर स्किन लेयर ऑफ फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, और उनकी स्किन में उस फर के नीचे एक फैट की भी लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि उनके बॉडी को गर्म रखती है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में। Third is fur is white so that animal cannot be easily seen in a snowy white background by the predators from the distance। और इनका जो फर होता है इतना वाइट होता है कि वो अपने आप को, बर्फ़ का भी कलर वाइट होता है तो शत्रुओं से रक्षा कर पाता है। द फर दैट दस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, और इस प्रकार से अन्य जानवरों से भी इन्हें छुपने में मदद मिलती है क्योंकि बर्फ़ का कलर भी वाइट रहता है इस वजह से, और अपनी ये रक्षा करते हैं। अडेप्टेशन इन पेंगुइन, इसी तरह से पेंगुइन की भी अडेप्टेशन हम देखते हैं, जैसे कि फॉलोइंग अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। नंबर 1, वाइट फीदर्स ऑन द बेली मर्ज वेल इन स्नोई बैकग्राउंड, इनका भी वाइट फीदर होता है इनकी बेली का,
तो ये इनको स्नोई बैकग्राउंड में मर्ज कर लेता है और ये अपने पेंगुइन प्रीडेटर से रक्षा करते हैं। द अंडर देयर स्किन फैट इज स्किन फीदर्स ऑन द बॉडी प्रोटेक्ट पेंगुइन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। और इसी प्रकार से इनके बॉडी में भी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो फैट की लेयर इनकी मदद करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, बेब्ड फीट एंड फ्लैटेंड फ्लिपर्स लाइक विंग्स, दीज फीचर्स हैव पेंगुइन स्विमिंग। और इनके स्विमिंग के लिए इनके बेब्ड फीट होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उनकी तैरने में मदद करती है। पेंगुइन्स लिव इन ग्राउंड एंड रिमेन हडल्ड थ्रो देयर फीचर्स हेल्प देम इन कीपिंग वार्म। और पेंगुइन जब ग्राउंड में रहते हैं और ये इसलिए कुछ फीचर्स इनके ऐसे होते हैं कि जो इनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। अडेप्टेशन इन पोलर बियर, पोलर बर्ड्स के भी अडेप्टेशन देखते हैं। बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन कैन नॉट सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। टू सर्वाइव दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन एंड सून एज विंटर सेट्स इन रिटर्न आफ्टर द विंटर इज ओवर। दिस टेम्पररी चेंज ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। पोलर, जिस तरह से पोलर एनिमल होते हैं इसी प्रकार से पोलर बर्ड भी होती हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जैसे जिस स्थान का यदि होने लगता है, ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो पक्षी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ का मौसम गर्म होता है वहाँ चले जाते हैं। और जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो वापस अपने उसी स्थान पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो स्थान परिवर्तन को हम माइग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू साइबेरिया, टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा और वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि साइबेरियन क्रेन है जो कि माइग्रेट करती है साइबेरिया से और वो आ जाती है राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी और वेटलैंड ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आ जाती है। अदर एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन, रेनडियर, फॉक्सिस, सील, मस्क, ऑक्सन, वेल्स, मेनी टाइप ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स, ये भी पोलर रीजन में रहने वाले अदर एनिमल हैं। Adaptation for living spaces, animal not only live on the forest floor, many animals also developed adaptation to live on the trees. For example, red-eyed frog has adapted strictly padded in feet to help in climb on trees on which it lives, and monkeys also have a tail which provide to mean a holding bench. जैसे कि एनिमल्स जब कोई ना कोई इनमें ऐसे अडेप्टेटिव फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स जंगलों में भी रह सकते हैं या अपनी रक्षा भी कर सकते हैं शत्रुओं से। जैसे कि रेड आइड फ्रॉग होता है, हैज स्ट्रिक्टली पैडेड इन इट्स फीट्स टू क्लाइंब अप ट्रीज एंड विच लिव्स, जो कि इसमें ऐसे पेडेड फीट होते हैं रेड आइड फ्रॉग के कि वो एक ट्रीज पर भी चढ़ सकता है। इसी प्रकार से मंकीज में भी जो लॉन्ग टेल होती है, तो टेल की वजह से इनका बॉडी इस प्रकार से बैलेंस बना रहता है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर भी मंकीज जा सकते हैं। अडेप्टेशन फॉर फूड, इसी प्रकार से फूड का भी अडेप्टेशन होता है। सम एनिमल्स हैव डेवलप्ड अडेप्टेशन टू ऑब्टेन फूड विच कैन नॉट बी इजीली प्रोक्योर्ड बाय अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स डेवलप कर लेते हैं अपने आप में फूड के प्रति अडेप्टेशन प्राप्त करना, जो कि अन्य एनिमल के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्ड टाउकन पजेस ए लार्ज लॉन्ग बीक, जैसे कि एक टाउकन की लार्ज लॉन्ग बीक होती है। द लॉन्ग बीक हेल्प्स द बर्ड्स टू रीच द फ्रूट्स फॉर सच ब्रांचेस विच आर टू बीक टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बर्ड। ये टाउकन पक्षी की जो चोंच होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो ये चोंच के द्वारा ही ऐसी ऐसी ब्रांचेस, जो फलों की ब्रांचेस होती है, वहाँ तक अपनी चोंच को ले जाकर फल को प्राप्त कर सकते हैं। और उसे चाहे कितनी भी कमज़ोर ब्रांचेज हो तो उसके बॉडी का वेट होता है, वो उस ब्रांचेज उसके बॉडी के वेट को सहन भी कर लेती हैं और पक्षी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। द बर्ड्स दस कैन रीच इट्स फूड इवन विदाउट सिटिंग ऑन ए बीक ब्रांच। इस प्रकार से पक्षी बीक ब्रांच पर बैठे बिना ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, और प्रीडेटर्स शत्रुओं से भी रक्षा करने का भी एक अडेप्टेशन, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि पोलर बियर भी अपने उनका बॉडी सफ़ेद रहता है और वो बर्फ़ में अपने बॉडी को छिपा लेता है, तो ये रक्षा करता है। इसी प्रकार से एक कैमोफ्लेज जो कि कलर बदलने की क्षमता जैसे कि गिरगिट में होती है, तो वो भी अपना रंग बदल लेता है और प्रीडेटर्स से रक्षा करता है। व्हाट अडेप्टेशन डज एन एलिफेंट पजेस, अडेप्टेशन इन एलिफेंट के अडेप्टेशन देखते हैं। Adaptation, it has a long trunk which is used for picking up food and as a nose. एलिफेंट में जो लॉन्ग ट्रंक होती है, सूंड होती है, एक तो भोजन को पिकअप करने में काम आती है और एक नोज की तरह भी काम करती है। टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच कैन टियर द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ऑन विच द एलिफेंट फीड। और एलिफेंट क्या करता है कि अपने जो उसके लॉन्ग टस्क टीयर जो टीथ होते हैं वो एलिफेंट्स
ब्रांचेस को टीयर कर सकता है और उसको भोजन के रूप में लेने में काम में आता है। इन ए फॉरेस्ट देयरफॉर एलिफेंट डज नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। इसलिए जंगलों में एलिफेंट को ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन की ज़रूरत होती है, तो इन्हें अब फेस नहीं करना पड़ता है, भोजन की कमी कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती है। इट कैन हियर इवन वेरी फीबल साउंड्स बिकॉज ऑफ ए लार्ज ईयर। इसके अलावा इनके कान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा जो फीबल साउंड होती है, बहुत ही मध्यम आवाज़ भी होती है, तो वो भी इन्हें सुनाई दी जाती है। अडेप्टेशन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। एनिमल्स लिविंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट यूजुअली हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशन। नंबर 1, शॉर्ट शाइनी फर और रिफ्लेक्टेड सन रेज। इनका शॉर्ट शाइनी फन होता है जो कि सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस पहुंचा देता है। कीप द बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग एंड पैंटिंग। और इनकी बॉडी से पसीना निकलता है तो बॉडी को कूल रखता है। टू अवॉइड द स्ट्रॉन्ग सन दे फीड इन मॉर्निंग और इवनिंग एंड हाइड बिहाइंड रॉक्स एंड बरो ड्यूरिंग द डे। और इन एनिमल्स का जो बॉडी होता है, ये स्ट्रॉन्ग सन में भी, या चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, जब रक्षा करता है। और इसके अलावा ये अपने बॉडी को, इनके चट्टानों का जैसे रंग होता है इनके बॉडी का, तो उसमें भी चट्टानों में भी छुपकर अपने आप की रक्षा करते हैं। और इसके अलावा डे टाइम में बरोज में छुपकर भी अपनी रक्षा करते हैं, जैसे कि कैमल, ऑस्ट्रिच एंड स्नेल। About camels, you have already studied in class 6. Ostrich upper part is covered with feathers to protect in the sun heat. कैमल के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। और जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच अपने बॉडी को फीदर्स से कवर करता है जो कि सन की हीट से उसको बचाता है। स्नेल सीक्रेट म्यूकस अराउंड देयर स्नेल्स एंड क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। जब क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है तो स्नेल क्या करता है, स्नेल जो आप शंख देख रहे हैं, ये क्या करता है कि अपने बॉडी से म्यूकस को स्रावित करता है। दिस इंश्योर्स द मॉइस्चर इन इज नॉट लॉस्ट टू द सराउंडिंग। और इससे क्या होता है कि जब म्यूकस को स्रावित करता है तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में इसका बॉडी नम बना रहता है और इसका मॉइस्चर जो होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। इस प्रकार से इस चैप्टर कंप्लीट होगा। और इस चैप्टर को आप ध्यान से समझें और इसमें आने वाले जो एक्सरसाइजेज हैं उसको पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट करें। थैंक यू।